हैं। महाप्रभु जी को सबसे ज्यादा प्रिय दो भाव हैं। एक तो ठाकुर जी को महाप्रसाद का भोग लगना चाहिए जगन्नाथ जी को। दूसरा, गीत गोविंद ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा कृत जो गीत गोविंद अष्टपदियां हैं इतनी प्रिय लगती है महाप्रभु जी को कि श्री नाभा जी भक्तमाल जी में कहते हैं कि ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारें। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए ही सही, एक क्षण के लिए ही सही ब्रह्मांड छोड़ करके उस व्यक्ति के सामने आके एक क्षण के लिए खड़े हो जाते हैं जब व्यक्ति गीत गोविंद गाता है। अनुभव कराएं आपको। 2 मिनट के लिए सब लोग नेत्र बंद कर लीजिएगा और यदि याद हो तो हमारे साथ गाइएगा, नहीं याद हो तो शब्द सुनिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि महाप्रभु जी आए हैं और लगेगा नहीं, महाप्रभु जी आएंगे। ये गीत गोविंद को वचन दिया है ठाकुर जी ने कि पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कोई गाएगा मैं निश्चित जाऊंगा। 2 मिनट के लिए महाप्रभु जी को स्मरण करो, देखना ऐसा लगेगा कि महाप्रभु जी आ गए हों। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव। हम केवल एक पंक्ति गाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित ये अष्टपदी, जयदेव महाप्रभु के इस भाव को नाभाजी कहते हैं। एक माली की बेटी बैगन के बगीचे में जाकर के गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके आ गए। लौट करके जब गए तो वस्त्र फटे हुए मिले। पुजारियों ने पूछा जय जय कहां गए थे? बोले एक माली की बेटी बैगन के बगीचे में गा रही थी, सुनने गया था। एक हिंदू व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता था और उसका मित्र एक मौलवी था। उस मौलवी ने कहा कि मुझे तुम्हारे ईश्वर का दर्शन करना है, कोई तरीका बताओ। तो उन हिंदू महापुरुष ने गीत गोविंद दिया। बोले लो इसका पाठ करना और पाठ करते समय सामने एक आसन बिछा देना, आसन पर थोड़ा जल छिड़क देना शुद्ध पवित्र, और ठाकुर जी से कहना मैं गीत गोविंद गा रहा हूं, आप आ जाओ। मुस्लिम मौलवी गीत गोविंद का पाठ करते थे। 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, आसन रोज रखते थे लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हुआ। एक दिन इतनी जल्दी में थे कि आसन रखना भूल गए। गीत गोविंद याद हो गया था। घोड़सवारी करते थे तो घोड़े पर बैठ करके गीत गोविंद गा रहे थे। गाते गाते थोड़ी देर में क्या अनुभव करते हैं कि एक श्याम वर्ण का बालक घोड़े के सामने दौड़ रहा है और सीधे नहीं दौड़ रहा है, उल्टा दौड़ रहा है, दोनों भुजा उठा करके ऊपर। उल्टा दौड़ते हुए उस बालक को देख करके मौलवी ने अपना घोड़ा रोका। अरे बालक तुम कौन हो और ये उल्टे कैसे दौड़ रहे हो? ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले रोज तो आसन धरे सामने, आज तेने आसन ना लगाया तो चल चल के तेरो गीत गोविंद सुन रहा हूं। मौलवी तुरंत घोड़े से नीचे उतर गए, हाथ जोड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। बोले आप हिंदुओं के नाथ हो? नहीं, हम जगत के नाथ हैं, हम जगन्नाथ हैं, हम सबके नाथ हैं। हिंदुओं के नाथ नहीं है, हम सबके नाथ हैं। हम जीवों के भी नाथ हैं, हम मछलियों के भी नाथ हैं, हम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के भी नाथ हैं। इसीलिए तो नाम जगतनाथ है, जगन्नाथ है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई कुछ और नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए भले ही मंदिर में अलाउ नहीं है सबका जाना, नियम है जगन्नाथ मंदिर में कि गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। अब लोग बाग इस पे प्रश्न उठाते हैं ये कैसे जगन्नाथ?
जो किसी और को आने नहीं देते। अरे भाई इसलिए जगन्नाथ है क्योंकि एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जो मंदिर से बाहर भी तो आते हैं सबसे मिलने के लिए। साल के वह 15 दिन जब ठाकुर जी मतलब ऐसा कह रहे हैं, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम चिंता मत, घर में जाके आराम करो, घर में जाके तान दुपट्टा सो, प्रतीक्षा करो मेरी, एक दिन मैं बाहर निकल के आऊंगा तब मेरा दर्शन कर लेना। तुम मेरे घर क्यों आ रहे हो, मैं आ जाऊंगा बाहर। सबको दर्शन देते हैं ठाकुर जी, चाहे मुस्लिम आ जाए, चाहे अंग्रेज आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, सबके लिए महाप्रभु जी निकल करके आते हैं। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, उन्हें गीत गोविंद अति प्रिय है, अति प्रिय। महाराज जी जानते हैं आज भी जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद हृदय से लगा करके सोते हैं रात्रि में, इतना प्रिय है। इसलिए कम से कम कटनी वासी, विजय राघवगढ़ वासी और इस क्षेत्र के निवासी जगन्नाथ प्रभु के लिए इतना तो कर सकते हैं कि गीत गोविंद याद कर लीजिए। संस्कृत में है लेकिन याद कर लीजिए और जाकर के सुनाइए जगन्नाथ जी को। और नहीं जाके सुना सकते तो अपने घर में बैठ के सामने आसन रख दीजिए और बस आवाहन करो, ठाकुर जी आ जाओ, आप हमें याद करेंगे। गीत गोविंद के पाठ के बीच में आपको अनुभव होगा कि सामने कोई बैठा है और सुन रहा है। ऐसा ये गीत गोविंद है। अरे कौन कहता है कि ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, भगवान का केवल नाम और कथा सुना दी जाती है, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान का अनुभव नहीं होता। मान के तो देखिए हमारी बात, महाप्रभु जी का अनुभव होगा आपको। जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल, हे अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर। ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। जय जय देव हरे, जय जय देव, ओ जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित ये गीत गोविंद की एक पदी है। ऐसी अष्टपदियां अनेक हैं, कोई भी एक याद कर लो, ये सरल है इसलिए आप याद कर लोगे, इसको याद कीजिए और अपने जगन्नाथ जी को नित्य सुनाइए। आप अनुभव करने लगेंगे कि महाप्रभु जी आपके बगल में बैठे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को गीत गोविंद। तो बहुत सुख मिला आज विजय राघवगढ़ में जगन्नाथ जी का दर्शन करके, वहाँ का किला देख करके। और अब तो तीर्थ, हरिहर तीर्थ निर्माण होगा, आपके सारे तीर्थ ही यहीं आ जाएंगे, सबका अनुभव